की कसम, सब खूबसूरत है। गोरा है वो भी खूबसूरत, काला है वो भी खूबसूरत। काला बिला वजह परेशान है, वो क्रीम लिए फिर रहा बिला वजह। मगर जनाब वाला इस काले को कोई बता दे कि तू बदसूरत नहीं खूबसूरत है, ये बिला वजह क्रीमों के सहारे लिए फिर रहा। तेरे लिए तो एक रास्ता है, अच्छा वजू बना, बिला वजह नहीं रखी गई है। तो सबके फिंगरप्रिंट बना। तुम चैलेंज करता हूँ, तुम मेरा मोबाइल खोल के दिखा दो, कोई भी नहीं खोल सकता, मैं तुम्हारा नहीं खोल सकता। इसलिए फिंगरप्रिंट अलग अलग है। अब एक बात आगे चल के बड़ी मजे की बात है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं नबी का इल्म इतना था या इतना था या इतना था। बिला मदीना तो फिर 14वीं सदी में पैदा हुआ। खाने की तमीज नहीं, पीने के सलीके नहीं, बातें देखो कितनी लंबी लंबी कर। नबी का इल्म इतना नहीं था, इतना था, ऐसा था, अबे खा रहा जी रहा, आराम से जी ले। नबी के मामले में उल्टी सीधी बातें करता बहुत अफसोस होता है। मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व गमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिक़ीन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरद बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती। क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम। रहमत दो आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र आलम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आला आलिहि वसल्लम। मालूम के क़याम, इसकी तअसीस पर दिल की गहराई से इन्हें और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज आप अपनी निगाहों से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में हमारे बावक़ार उलमा, क़ुर्रा, हुफ़्फ़ाज़, अइम्मा व मुजव्विदीन के मुबारक हाथों से हमारे इन तिश्नगाने उलूम नबुव्वत के सरों पे हिफ्ज़ कुरान व तरतील कुरान का ताज ज़र्रीन रखा गया है। आपने सरे शाम से अब तक इनकी फजीलतों पे बहुत सारी बातें हमारे उलमा अजल्लतुल आलाम से सुनी होंगी। कई अहम मुफ्तियान ज़वील एहतराम ने आपको खिताब फरमाया। अब चूंकि वक्त इतना ज़्यादा हो गया है कि इस वक्त में बहुत लंबी चौड़ी तफसीली गुफ्तगू नहीं हो सकती, मगर मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई का पहला तसव्वुर हमें जन्नत से मिलता है। पढ़ाई का पहला तसव्वुर जन्नत से मिलता है। हमने जो कुरान और हदीस में जन्नत की तस्वीर देखी है,
तो हमने उस तस्वीर में पूरी जन्नत में, जन्नत के किसी कोने में कोई मस्जिद हमें दिखाई नहीं दी, मगर जन्नत के एक साइड में हमें मदरसे की बुनियाद दिखाई दी। इसीलिए इन मदरसों की बुनियादें बड़ी गहरी हैं। इनका शजरा नसब सीधा जन्नत से मिलता है। मदरसा ईंटों का नाम नहीं है, ये आप जानते हैं। मदरसा तिपाहियों का नाम भी नहीं है। मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जिस मकाम खैर में कोई कलमा खैर सिखाया जाए। और जन्नत में ये हुआ। जन्नत में अल्लाह ताला ने हमारे बाबा हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और बड़ा इनाम फरमाया सीदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम पर। पहला इनाम तो ये, इंसान पर पहला इनाम तो अब मेरे रब का ये है, बहुत मोहब्बत की अल्लाह ने इंसान से। पहला इनाम तो ये है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जब पैदा फरमाया तो अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम का पुतला तैयार फरमाया। जबकि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया पैदा की तो पूरी दुनिया में 4 चीजें हैं, अल्लाह जज़ाए, 4 चीजें हैं जहां अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत, अल्लाह ताला ने अपने कुदरत का दस्ते पाक, खुदाबंद कुद्दूस ने अपनी दस्ते कुदरत से उन चीज़ों को पैदा किया। वरना पूरा संसार, इतना बड़ा संसार है, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत नहीं लगाया। बल्कि बस कुरान शरीफ में सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है, बस इतना फरमा दिया अल्लाह ने, कुन हो जा, वो चीज हो गई। जमीन बनाई तो उसके लिए असबाब जमा नहीं किए मेरे अल्लाह ने, बल्कि फरमा दिया, क्योंकि अल्लाह को असबाब की जरूरत नहीं है। अल्लाह को वसाइल की जरूरत, अल्लाह को मीडिया की जरूरत, अल्लाह तो मुसब्बिबुल असबाब है और कादिर मुतलक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जनाब वाला इतनी बड़ी ज़मीन को अल्लाह ने ये फरमा दिया, ज़मीन बन जा, बन गई ज़मीन। इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने फरमा दिया, आसमान बन जा, बन गया। इतने बड़े बड़े समंदर जनाब वाला, कितने पावरफुल समंदर है, तुम देख रहे हो। ये अरब महासागर, ये हिंद महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये लाल सागर, ये फला सागर, ये फला सागर। और इतने ताकतवर, इतने पावरफुल हैं ये समंदर, इतने पावरफुल हैं कि आपने अपनी आंखों से चंद दिन पहले देखा था कि एक समंदर में 56 सेकंड की लहरें उठी। सिर्फ 56 सेकंड, मिनट भी पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 56 सेकंड सुनामी की लहरें आई। और रिजल्ट क्या आया, आउटकम क्या था, उसका नतीजा क्या था? उसका नतीजा ये था 56 सेकंड जनाब वाला समंदरों में जनाब वाला उबाल आया, उफान आया और तूफान में जनाब वाला जज्बा और जोश पैदा हुआ। तो खुदा की कसम सिर्फ 56 सेकंड और रिजल्ट ये आया कि इंडोनेशिया के साहिल पर लगभग 10 लाख लोग सिर्फ 56 सेकंड में मौत के मुंह में समा चुके थे। कितना ताकतवर है समंदर। मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इतना फरमा दिया, बन जाओ तो बन गए समंदर। अल्लाह ने जनाब वाला इतने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए, एवरेस्ट की चोटी देखी, हिमालय पर्वत देखी है। बस इतना फरमा दिया अल्लाह ने कि हो जा तो जनाब वाला इतने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए। और ये ज़मीन जनाब वाला देखो तो सही कितनी बड़ी ज़मीन है जनाब वाला, ज़मीन है। और फिर इन ज़मीनों में छुपे खजाने, खुदा की कसम बहुत पावरफुल है ये ज़मीन। और ज़मीन भी जनाब वाला अपनी नौइयत की इकलौती है। 4-7 तबक हैं ज़मीन के। और जनाब वाला जगह जगह अल्लाह ने इसमें खजाने रखे हैं। ये सोना है, ये चांदी है, ये जनाब वाला कोयले की कान है, ये पेट्रोल की कान है, ये डीजल की कान है। ये पेट्रोल है, ये डीजल है, ये कंकर है, ये मार्बल है, ये कंक्रीट है जनाब वाला। खुदा की कसम ऐसे खजाने कि तुम भी इतने बड़े हो गए और मेरी भी उम्र आ गई तो जनाब वाला मैंने आज तक ये नहीं सुना और ना पढ़ा कहीं कि अल्लाह के किसी खजाने में कभी कोई शॉर्टेज हो गई हो, अल्लाह के खजाने में कोई कमी आ गई हो जनाब वाला। आज तक अल्लाह के खजानों में से किसी खजाने में कोई कमी, इतनी पावरफुल ज़मीन। अल्लाह ने सिर्फ इतना फरमाया, हो जा। आपकी मेरी बात तो समझ में आ रही है ना? 20 मिनट ज्यादा नहीं, तकरीर का टाइम नहीं है, ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू करना नहीं है, टाइम इतना हो गया। मगर फिर भी तुम इस टाइम सुन लो तो मैं हैरान हूं।
इस टाइम में तो रात के 1 बजे 1:30 बजे जलसा अपनी आखिरी बिसात लपेट लेता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ तो मजमा ऐसा जवान है, हर चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरों पे हर्षाचित बशाचित बता रही है कि आप तो इस पोजीशन के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर कोई सुनाने वाला हो तो आप तो सुबह तक ही सुनते रह जाएंगे। ये इनके दिल का खुलूस है, वरना हमने बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों को 1 बजे तक इस दौर में सिमटते देखा है। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे संसार की रचना फरमा दी, बस इतना कहा कुन बी, हो गया काम खत्म। न रंदे वसूले की जरूरत, न खैरात मशीन की जरूरत, न भट्टी की जरूरत, न भट्टे की जरूरत, न वाला न पिघलाने की जरूरत, न भट्टी की न कारखाने की जरूरत, बस कह दिया हो गया तो हो गया। मगर इंसान, जोर से सुभान अल्लाह लगा, ये भी एक लॉजिक है कि हम उसका शुक्र अदा करें। क्यों शुक्र अदा करें? इसलिए कि बहुत एहसान है हम पे, बड़ी मोहब्बत की है अल्लाह ने हमसे, बहुत प्यार किया है, बड़ा इनाम फरमाया है, जज़ाकल्लाह, बहुत इनाम फरमाया। ऐसा इनाम जनाबे वाला जब बारी आई हजरत इंसान को पैदा करने की, जब जनाबे वाला अपना खलीफा मुकर्रर करने की, अपना खलीफा पैदा करने की, तो मेरे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने ऐसा नहीं फरमाया कि इंसान बन जाए तो इंसान बन गया, बल्कि अल्लाह ताला ने जनाबे वाला हुक्म दिया, सारी दुनिया की मिट्टियाँ थोड़ी थोड़ी मिट्टियाँ इकट्ठी की गई, मिट्टियों को गूंदा गया, उन मिट्टियों में बदबू आई, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हवा चलाई, जनाब वाला प्यारे अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से मुजस्समा यानी पुतला बनाया, और जनाब वाला वो पुतला जनाब वाला उसमें जब वो मुख्तलिफ मिट्टियों की बदबूएं आ रही थी तो अल्लाह ने हवा चलाई, और हवा चला के जनाब वाला उसको सुखाया, और ऐसा सूखा वो जनाब वाला वो बजने लगा, उसमें सीसी की आवाज़ें आने लगी। जब सीसी की आवाज़ें आने लगी और जनाब वाला जब वो बजने लगा तो मेरे अल्लाह ने फिर बड़ा एहसान फरमाया कि उस पुतले में हजरत आदम के रूह को डाल दिया। सुभान अल्लाह। और कुरान शरीफ के 27वें पारे में फरमाया खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़ार, और अल्लाह ने इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला रूह को डाल दिया। रूह को आज तक कोई नहीं समझ सका रूह क्या होती है। कोशिशें बहुत की जनाबे वाला, साइंस वालों ने समझने का रूह किसे कहते हैं, मगर समझ ही नहीं सके, इसीलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट अपने आप खत्म हो गए, पीछे को लुढ़क गए, MBBS मर गए, MD मर गए, MS मर गए, जनाब वाला न्यूटन मर गया, फाराबी मर गया, अरस्तू मर गया, कोई बचा नहीं। रिसर्चें करते 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 जनाब वाला वो पता ही नहीं लगा पाए। अगर उन्हें ये पता चल जाता है कि रूह क्या चीज़ होती है तो जनाब वाला यहाँ असली बैठे होते, इधर नकली बैठे होते, एक इमरान हनफीदर बोल रहा होता और 10 इमरान हनफीदर टहल रहे होते। बहुत इल्म दिया इंसान को उस जनाबे वाला उस इंसान ने जनाब उस इल्म की रोशनी में समंदरों में रोड बना डाले, मंगल ग्रह पे घर बनाने का सपना देख लिया, चांद पे प्लाटिंग कर डाली, चंद्रयान लेकर चांद पे भी चले गए जनाब वाला। वो जनाब ऐसा नहीं, उन्होंने 50-50 मंजिला इमारतें खड़ी कर डाली, उन्होंने बुर्ज खलीफा बना डाला, उन्होंने जनाब वाला बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बना डाली। उन्होंने वो पीछे के लोग कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, इन्होंने जनाबे वाला अल्लाह ताला की तौफीक से उन हवाओं को पकड़ पकड़ अपोलो MRF के टायरों में बंद कर दिया, योकोहामा के टायरों में बंद कर दिया, और ऐसा टायरों में बंद किया, ऐसा टायरों में बंद किया कि जनाब इतनी कर्री डाट लगा दी, इतनी कर्री डाट कि हवा को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। और अगर हवा ने फिर भी कोई बाईपास ढूंढ लिया निकलने का तो इस खड़े खड़े इस बच्चे ने उसमें जनाब खड़े खड़े पंचर लगा दिया। क्या इनकलाब आया। मेरी बात मुतवज्जे है। इतना इल्म दे दिया मगर किसी को ये पता नहीं है रूह क्या है। एक अल्लाह जाने रूह क्या है, एक मेरा नबी जाने रूह क्या है जनाबे वाला। एक अल्लाह, एक मुस्तफ़ा जनाबे वाला, एक वो जो संसार की रचना करता वो जानता रूह किसे कहते हैं, या फिर उसके बताए से वो जानता जिसकी वजह से संसार की रचना हुई है। यानी वही दो हकीकतें हैं, मैं कहता हूँ दो ही हकीकतें, वो फैक्ट ही दो हैं। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं। एक वो जो संसार बनाता है, एक वो जिसकी वजह से संसार बनाता है। एक अल्लाह, एक रसूलुल्लाह, तीसरा कुछ है ही नहीं जनाबे वाला। सुनीता विलियम भी यही कहती हुई आई थी, सब फॉर्म्स ऑफ लाइट, ऑल द अर्थ, होल अर्थ वाज ब्लैक एंड डार्क, डार्कनेस सब डार्कनेस बट एक्सेप्ट मक्का एंड मदीना। हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी जमीन देखी, जमीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरे जमाने के पर्दे पे उजाले का नामो निशान नहीं। अमेरिका का पता नहीं है, अफ्रीका का पता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं है, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया। मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पे हमने अपनी आंखों से दो मकाम ऐसे देखे थे जहां से रोशनियों के धारे फूटते थे और उजालों, जोर से सुभान अल्लाह कह दो,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुन तो रहे हो। तकरीर जो है समझ में आ रही है। मैं आंखें बंद करके तकरीर नहीं करता हूँ कि पता चला आंखें बंद हो गई और सुपर फास्ट जारी हो गई। और मैं ना उसे तकरीर भी नहीं मानता, तकरीर उसे मानता हूँ जो दिल से निकले, दिल में उतरे। ये क्या बिला वजह कान फाड़ दिए, बात समझ रहे? तकरीर करने वालों से अर्ज करता हूं, मैं उन्हें बताता हूं, तकरीर ऐसी करो और लोगों को ऐसा आदी बनाओ तकरीरों का कि वो तुम्हारी तकरीर सुन के मुतासिर हो। इतनी आहिस्ता करो कि बहुत ज्यादा शोर शराबा ना हो और माहौल के मुताबिक नाजुक सूरत हाल का एहसास भी करो, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। परेशान तो नहीं सुना ले और थोड़ा सा 20 मिनट का वादा है और 20 मिनट ऐसे हो जाएंगे चुटकी में, तो पता ही नहीं चलेगा। जनाब वाला आगे बढ़ूं, चंद हदीसें सुनाता मगर मौजू ये ऐसा हो गया, इसलिए अब मुझे ये बोलते बोलते जनाब वाला हो भी गई 16 मिनट हो भी गए। अब मैं चाहता हूँ 4 नहीं 9 मिनट और सुनाऊं ताकि 25 मिनट पूरे हों। ज्यादा नहीं, असल में टाइम इतना ज्यादा हो गया। मेरा दोस्त है मौलाना सुलेमान मंदरी, बहुत अच्छे दोस्त हैं और मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा और मैंने वादा कर लिया था कि हाजिर हो जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी हुई। अर्ज करता था मैं कि अल्लाह जान, मतलब वो कहती है काली दुनिया और इसमें हमने रोशनियों के धारे अगर फूटते हुए देखे हैं तो या तो मक्के में खाने काबा से या मदीने में गुंबदे खजरा से, यानी उजाला देखा तो इन्हीं दो मकामों पे देखा, यानी या तो उजाला काबे में है या फिर काबे के काबे में है। मैं कहता हूँ मक्के में अगर काबा है तो मदीने में काबे का भी। क्यों 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 है काबे का काबा? अरे सीधी सीधी बात है, सारी दुनिया झुक रही है काबे की तरफ आज भी, मगर आज भी काबा झुका हुआ है मदीने वाले मुस्तफा की तरफ। जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस मुजद्दिद मुहक्किक बरेलवी फरमाते हैं, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे वद में हिदायत पे लाखों सलाम। शनाबे वाला कहना चाहता था फैक्ट दो है जमाने में, देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं। लॉजिक ये कि अल्लाह ने सारे संसार को बना दिया। मकारी मुस्तकीम साहब माशाअल्लाह रामपुर दोराहे की बड़ी पुरानी शख्सियत के मालिक हैं, खिस्ते अव्वल रखी है इन्होंने रामपुर दोराहे पे, है नहीं? बैठ जा बेटे, बैठ जा, बैठ जा मेरे लाल। ऐसे ही 9 मिनट होते ही कितने हैं अभी देख, सब खत्म हो जाएंगे 9 मिनट। अल्लाह जज़ाए खैर दे, बच्चा बैठ गया। बच्चे की माँ की ट्रेनिंग अच्छी है, हाँ माँ की ट्रेनिंग अच्छी है। अगर ये कह देता मैं तो ना बैठ रहा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं क्या कर लेता? बैठ गया। माँ जिनकी माँओं की तरबियत अच्छी होती है वो जलसों में ऐसे ही बैठे रहते हैं। माशाअल्लाह, आप खुश रहें और आबाद रहें, घरों में बरकतें बरसें और रहमतों का नुज़ूल सईद हो। तो जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जनाब रूह डाली। अल्लाह को पता है या रसूलुल्लाह को पता है, इसीलिए एक बार मक्के वाले आए थे हुजूर से पूछने के लिए कि रूह किसे कहते हैं। वो ये समझ रहे थे कि ये बता देंगे, तो मुस्तफ़ा बता देते, मगर अल्लाह ने फरमाया नहीं बताना, मेरे महबूब नहीं बताना। फरमाता 15वें पारे में मेरा अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, ओ मेरे महबूब आपसे ये लोग रूह से समझू कि रूह के बारे में पूछ रहे हैं। ये मेरे महबूब आप फरमा दो अर रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है, व मा मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें थोड़ा सा इल्म दिया गया, थोड़ा सा, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा है, यानी इतना सब होने के बाद भी थोड़ा सा है।
बात समझ रहे हैं? और इस थोड़े से का पता उस दिन लगता हम तुमों को, हमें और तुम्हें, जब किसी जमीन में जलजला आया, भूकंप हो गया, कांप गई जमीन, पंखे हिलने लगे, और जब पंखे हिले दिल्ली में, नेपाल में, लातूर में, उस्मानाबाद में जब जलजला आया तो इन साइंस वालों के पास सब कुछ है, मगर जलजला रोकने का कोई जरिया इनके पास। इसीलिए उस रात में ये सारी मशीनें सीने पे रख के बैठ जाते हैं और कहते हैं बस अल्लाह ही अल्लाह है। सुपर पावर अल्लाह ही की जात है, हम नहीं, इल्म उसी के पास है, शान उसी के पास है। इज्जत वाला वो, ताकत वाला वो, पावर वाला वो, सुपर पावर से अब तक ओनली वन सुपर पावर, उसके अलावा कोई सुपर पावर है ही नहीं जनाबे वाला। इल्म जरा सा है। हज़रात मोहतरम कहने का मकसद ये है, अल्लाह ने रूह डाल दी और कसमें याद, और फिर अल्लाह ताला ने जनाबे वाला कसम फरमाई, कसम याद फरमाई और फरमाया मेरे अल्लाह ने, सुभान अल्लाह, क्या प्यार है। फरमाता मेरा अल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। हमें इंजीर की कसम, हमें जैतून की कसम, हमें तूरे सैना की कसम, और ए महबूब तेरे शहरे अजीज की कसम, हमने इंसान को बेहतरीन कदो कामत में पैदा फरमाया। तुम भैंस को देख लो, भैंस को देख लो तो जनाब वाला तुम कह ही नहीं पाओगे खड़ी है, बल्कि ऐसा लगे जैसे पड़ी है। बकरी को देख लो, बकरे को देख लो, तुम कुत्ते के पिल्लों को देख लो, कुत्ते को देख लो, तुम जनाब वाला बैल को देख लो, तुम सांप को देख लो, जनाब ये रस्सी सी भागा जा रहा है जनाब वाला, ये मछलियाँ देख लो, तुम देखो तो सही इन जानवरों की हालत तो देख लो, ये गोरैया फिर रही है, ये कौवा फिर रहा, और इस चील का तो जनाबे वाला जवाब ही नहीं है, और गिद्ध को देखो तो अपनी मिसाल आती है। हजरात मोहतरम देख रहे हैं आप, हजरात ये सब अलग अलग है, मगर इंसान की शान हर एक को खूबसूरत बनाया जनाब वाला, सुभान अल्लाह। क्या इल्म है उन फरिश्तों का। क्या कर रहे आप लल्ला, मैं मना किया था ना, मत बनाओ वीडियो पीडियो, कोई खबर में नहीं जाएगा, पता चला कि इन वीडियो देखने कहाँ चले गए लोग। इसलिए अपना जितने दिन जलसे चल रहे हैं चलन दो, और किसी जलसे में लाइव मत चलवाओ। बात में तुम्हें कोई नहीं जानता होगा, सारी दुनिया जान जाएगी कि ये अच्छा ये है, अब ये करेंगे काम। चुपके कर लो काम जो करने का है, होश में रहो सब। तवज्जो है आपकी। तो मैं जनाब वाले ये कह रहा था कि अल्लाह कसम याद फरमाता है, हमें इंजीर की कसम, हमें जैतून की कसम, हमें तूरे सीना की कसम। कितनी बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया, देखो ना कितना खूबसूरत पैदा किया है। तुम जानवरों को देख लो, अपने आप को देख लो, सुभान अल्लाह। और देखो हर चीज को सुटेबल मकाम पे रखा, नहीं गौर करने की बात नहीं है। दिल को दिल की जगह ऐसी जगह रखा जहाँ रखना दिल ही को रखना चाहिए था, जिगर को ऐसी जगह रखा जहाँ जिगर ही को रखना चाहिए था, फेफड़े ऐसी जगह जनाब वाला। फिर रगों का नेटवर्क देख लो, खुदा की कसम इतने से वजूद में माँ के पेट में रगों का ऐसा नेटवर्क मेरे अल्लाह ने बनाया, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह जनाब वाला। और फिर तुम जरा कल्पना तो करो, मिसाल के तौर मैं इसलिए कह रहा हूँ सुटेबल मकाम पर रखा कि ये दो मेरी आंखें किधर है, किधर है, कितनी अच्छी लग रही है तुम्हारी दोनों आंखें, मोटी मोटी आंखें, झील जैसी आंखें, प्यारी प्यारी आंखें। अगर तुम कल्पना करो एक आंख तुम्हारी इधर होती और एक इधर होती तो तुम कैसे लगते। मगर उस शान वाले अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया और कितना प्यार किया है, बहुत मोहब्बत किया हमसे। फिर इतना ही नहीं बनाया, इतना फरमाता 15वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द कर्रमना बनी आदम, और हमने आदम के बेटों के सरों पे इज्जत का ताज सजाया। अच्छा फरिश्तों का इल्म देखो, वो जो फरिश्ते माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं, आप कभी गौर ही नहीं करते इन बातों पर, आपको तो अल्लाह याद ही कहाँ आता है।
अल्लाह जब जवान होते हैं तो अल्लाह याद नहीं आता, जब मालदार होते हैं तो अल्लाह बहुत कम लोगों को याद आता है, जब जनाबे वाला ताकत में होते हैं, पावर में होते हैं, जब कुर्सी पे होते हैं तो अल्लाह कहाँ याद आता है, जब डेंगू हो जाता है तो अल्लाह याद आता है, चिकनगुनिया हो जाता है तो अल्लाह याद आता है, जब मुसीबतें जनाब चारों तरफ से घेरती हैं तो अल्लाह याद आता है, और जब जनाबे वाला मुसीबतें घेरती हैं तो कहते हैं अल्लाह 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 अल्लाह। मेरा अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ में, अजीब है ये मेरा बंदा, वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरज़ वनअा बिजानिबिही वइज़ा मस्सहु शर्रु कान यऊसा। और जब हमने इंसान पर एहसान फरमाया तो आरज़ साइड हो जाता है, एक साइड में चला जाता है, हमें भूल जाता है, हमें फरामोश कर देता है, और जब इसे कोई तकलीफ आती है तो कान यऊसा, तो फिर उदास होता है, हमारी तरफ लौट के आता, फिर अल्लाह अल्लाह करता। और कितना मेहरबान है, ये भी उसका प्यार देखो। अभी बहुत सारे शायर और बहुत सारे खतीब रह गए और मैं किसी का हक ना मार लूं कहीं, ये भी जिक्र है मुझे। बात समझ रहे, बहुत बुलाए हैं, 9 तो शायर आए मैंने सुना यहाँ। मौलाना अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान रज़ा मंजरी मामूली आलिम नहीं है, इनका एक वक़ार है और पूरे हिंदुस्तान के उलमा में इनका एक जलवा है, और उस जलवे का असर है। देखो अभी तक स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह लबालब है, लबालब शुरू कहते हैं, लबालब। अल्हम्दुलिल्लाह, सलामत रहो, उम्र में 4 चांद लगे तुम्हारे मदरसे में, तुम्हारे कारनामों में अल्लाह 4 चांद लगा और बरकतें अता फरमाए। मुझे वक्त इजाज़त, उस बस ये बात बता के जा रहा हूँ, उन फरिश्तों का इल्म देखो, लाखों लोग पैदा हो गए, जो बच्चों की सूरतें अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते बनाते हैं, और हर काम अल्लाह का हुक्म होता है और फरिश्ते करते हैं। जैसे बादलों को फरिश्ते ले जाते हैं, मैं फरिश्ते रूह निकालते हैं तो फरिश्ते, अल्लाह का हुक्म। तो वो फरिश्ते कितने इल्म वाले हैं, लाखों लोग पैदा हो गए, करोड़ों लोग पैदा हो गए, अरबों लोग पैदा हो गए, खरबों लोग पैदा हो गए जनाब वाला, और सुभान अल्लाह सबके सब खूबसूरत पैदा हुए और सबके सब अलग अलग, सब डिफरेंट है जनाब वाला, मैं अलग तुम अलग, ये अलग वो अलग, सुभान अल्लाह। किसी का रुखसार देखो तो देखते ही रह जाओ, किसी का कान देखो सुभान अल्लाह, किसी की आंख देखो खो जाओ, किसी की माथा देखो सुभान अल्लाह, पेशानी देखो, अल्लाह की कसम सब खूबसूरत है। गोरा है वो भी खूबसूरत, काला है वो भी खूबसूरत, काला बिला वजह परेशान है वो क्रीम लिए फिर रहा बिला वजह, मगर जनाब वाला इस काले को कोई बता दे कि तू बदसूरत नहीं खूबसूरत है, ये बिला वजह क्रीमों के सहारे लिए फिर रहा, तेरे लिए तो एक रास्ता है, अच्छा वजू बना। हाँ दारू जोर से लग गया, जोर से माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें भी इसका सिला दे, और जिन्होंने नारों का जवाब दिया अल्लाह इसका सिला अता फरमाए। ये वक्त मैं हैरान हूँ कि तुम लोग इतनी मोहब्बत से सुन कैसे रहे हो, जबकि मैं बड़ी बड़ी जलसे करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि ये टाइम नहीं है, सूट नहीं करता आपसे बात करने का, मगर आप किस मोहब्बत से सुन रहे हैं, हैरत है मुझे जनाब वाला। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, और 2 जहां में अल्लाह आपकी लाज रखे। तो वो मैं ये कहना चाहता था मेरे बुजुर्गों कि उन फरिश्तों का इल्म देखें आप। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन फरिश्तों ने एक कमाल और कर दिया है, बहुत बड़ा। क्या कमाल किया है? ये कमाल किया है कि जब से बाबा आदम आए हैं, जब से ये सिलसिला चला है, तब से इन फरिश्तों ने हर आदमी के अंगूठे में और हर आदमी की उंगलियों में तिल के बराबर एक जगह पे एक चिप सेट कर दी है। सबकी चिपें अलग अलग हैं, मेरी चिप अलग, तुम्हारी चिप अलग, तुम्हारी चिप अलग, इसीलिए सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, सबके फिंगरप्रिंट। ये कंप्यूटर ने तो आज पकड़ी है ये बात, सिलसिला तो तब से चल रहा है। इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग हैं और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे हैं और सब अलग अलग, मैच नहीं खाता, मैच नहीं कर, एक दूसरे से मैचिंग नहीं होती। क्या कमाल का इल्म है यार, तुम्हारी हैरत की बात नहीं है। इन चिपों को स्कैन किया जाएगा कल मैंने मैशन में, बिला वजह नहीं रखी गई हैं, तो सबके फिंगरप्रिंट बना। तुम चैलेंज करता हूँ, तुम मेरा मोबाइल खोल के दिखा दो, कोई भी नहीं खोल सकता, मैं तुम्हारा नहीं खोल सकता, इसलिए फिंगरप्रिंट अलग अलग है। अब एक बात आगे चल के बड़ी मजे की बात है, आज बहुत सारे लोग कहते हैं नबी का इल्म इतना था या इतना था या इतना था, बिला वजह 14वीं सदी में पैदा हुआ, खाने की तमीज नहीं, पीने के सलीके नहीं, बातें देखो कितनी लंबी लंबी कर, नबी का इल्म इतना नहीं था, इतना था, ऐसा था, ऐसा। अबे खा रहा जी रहा, आराम से जी ले,
नबी के मामले में उल्टी सीधी बातें करता बहुत अफसोस होता है, उन्हीं का कलमा पढ़ता है। अबे तू नबी के इल्म की बातें करता है, इतना देख ले क्या हर फरिश्ता नबी का गुलाम है, चाहे वो बादल बरसाने वाला हो, चाहे मैं बरसाने वाला, चाहे हवा वाला हो, चाहे रूह का फरिश्ता हो जनाब वाला, रूह निकालने वाला फरिश्ता, या बच्चों की सूरत बनाने वाले फरिश्ते जनाब वाला, हर फरिश्ता नबी का, हर फरिश्ता नबी का, हर फरिश्ता नबी का। और जब गुलाम इतने इल्म वाला है तो इनका हेड कितने इल्म वाला होगा। जब गुलाम ऐसा तो इमाम कैसा, जब गुलाम ऐसा तो जनाबे वाला इनका इमाम कैसा। जब गुलाम का इल्म ऐसा है, जब गुलाम का इल्म ऐसा है तो आइडिया लगा लो और अंदाजा लगा लो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि जनाब वाला नबियों के इमाम का इल्म कैसा होगा। बरेली वाले कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदाई जुबा तुम पे करोड़ों दुरूद। बड़ा एहसान किया है मेरे अल्लाह ने इंसान पर, उसे जनाब वाला अशरफुल मखलूकात घोषित किया और जनाब वाला बड़ा खूबसूरत, और फिर छोड़ा नहीं। फिर देखो किसी जानवर के पास इल्म नहीं है, मगर अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा करने के बाद फौरन अल्लाह ने हजरत आदम को इल्म सिखाया। और कितना इल्म सिखाया, छोटा मोटा नहीं, मामूली नहीं। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में 5 मिनट, तुम कह रहे होगा 9 मिनट खत्म ही नहीं हुए हैं, हो गए हैं 9 मिनट खत्म, और मैं 9 मिनट को क्रॉस कर गया हूं, मगर मैं अभी मेरी बात अधूरी है तो 2 मिनट और चाहूं, अगर तुम कहो, हाथ बुलंद करके कहो तो 1 घंटा। खुश रहे, खुश रहे। और ये 1 घंटे वाले कितने लोग हो सकते हैं, जरा हाथ उठा के बताओ। क्या जलवा है यार, क्या खुलूस है तुम्हारे दिल का। अल्लाह तुम्हारी इंतजामिया को तुम्हें सलामत रखे, कमेटी को सलामत रखे, और माशाअल्लाह ये खूबसूरत होनहार बड़े नूरानी चेहरे हैं बच्चों के, माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे और आबाद रखे। बहुत अच्छा लगा, लेकिन 1 घंटे की बात नहीं, तुम्हारी हिम्मत को सलाम करता हूँ, तुम्हारे हौसलों को सलाम करता हूँ। आखिरी बात मेरी तकरीर की आप सुन लीजिए। अल्लाह ताला ने कितना पढ़ाया, मदरसे की बुनियाद पढ़ी, तवज्जो है। अल्लाह ने कितना पढ़ाया। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने हजरत आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। तफसीर और निगारों ने लिखा है कि 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया। दुनिया में ज़बानें कितनी बोली जा रही हैं? 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं, और हमारे अब्बा को अल्लाह ने 6 लाख या 7 लाख भाषाओं में एक्सपर्ट बनाया। सुभान अल्लाह, इल्म दे दिया जनाब वाला, इल्म दे दिया। अब मैं यही कहना चाहता था कि मदरसे की जड़ें बड़ी गहरी हैं, इसका शजर नसब सीधा जन्नत से मिलता है। अल्लाह ने हमसे बड़ी मोहब्बत की है, हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते रहें, और उस मोहब्बत का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि तुम अल्लाह के हक पूरे करते रहो, और जिसे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया दुनिया में, वो मदीने वाला मुस्तफ़ा, जिसे अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, उसे तुम प्यार से, मोहब्बत से, मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करते रहो। तुम जितनी मोहब्बत नबी से करोगे, अल्लाह उतनी ही मोहब्बत तुमसे करेगा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हम बात कुरान शरीफ की करते, मगर वक्त ने हमको अलाउ नहीं किया, इसलिए हम यहीं तक अपनी बात को सीमित रखते हैं। आपसे कहते हैं कि इल्म सारा का सारा कुरान में है, इसलिए आप इतना करो, इस कुरान शरीफ को सीखो, इसे सिखाओ, और कुरान शरीफ की हैसियत को पहचानो। कुरान शरीफ मामूली झाड़ फूंक की किताब नहीं है। बस एक, अगर आपकी इजाजत है तो बस ये आखिरी तो वो थी जो हो गई, मगर ये उस आखिरी का ततिम्मा है और तकमिला है। और वो तकमिला ये है कि कि जो कुछ है इसी कुरान में, जो कुछ है इसी कुरान में,
अब कुरान शरीफ को सीखो और कुरान शरीफ को सिखाओ और ज़माने में इसे फैलाओ। मैं माशाल्लाह फैज़गंज से काफ़ी लोग आए हैं। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। फैज़गंज में मैं आया हूँ कई बार। हाँ, अल्लाह से फैज़गंजियों को सलामत रखे। शब्बन भाई 10,000 रुपया, असरार सेठ चेयरमैन फैज़गंज बेटा, बधाई हूँ। बड़ी अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी आपको, वहाँ बहुत नवाजा आपको। 2500 रुपया। मोहम्मद रजा अली नगर, अली नगर 500 रुपया मरहूम अनीस की जानिब से। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से इस नजराने खुलूस को कबूल फरमा ले और आपके घरों में खूब खूब बरकतें अता फरमा दे। मज़ा तो तब आता, अल्लाह जज़ाए खैर दे। भाई ने 500 रुपये मदरसे को, अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से आपकी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियाँ अता फरमाए। और कोई हो तो 2 मिनट में दे देता हूँ, मदरसे का भला हो जाएगा। कोई है जो 500,000 रुपये जो भी पेश कर दे, अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से आपके घरों में चैन दे, सुकून और करार दे, बीमारियों से शिफा दे। और जिन लोगों ने इतना बड़ा ये ताउन दिया है, मौला दो जहान में उन्हें उजाले नसीब फरमाए, आमीन। और उनको अल्लाह बीमारियों से शिफा दे, उनकी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए। कोई और है जो 1500 रुपये मदरसे को पेश कर दे? बस 2 मिनट का टाइम है, ज़्यादा नहीं। मैं जानता हूँ कि मैंने आपका जो है ले लिया है। नारे तकबीर। 500 रुपये डॉक्टर वारिस साहब, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन, घर बार में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां दे, बीमारी से शिफा दे, मुसीबतों से नजात अता फरमाए, आमीन। जाए नबी ने। जाहिद भाई फैज़गंज से अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये का नजराना खुलूस पेश करते हैं। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन, घर बार में बरकत दे, उजाले बख्शे। दुआ की कबूलियत का टाइम है, यही वक्त है जो दुआएं कबूल होती हैं। मेरा रब परवरदिगार कबूल फरमा ले। 500 रुपये भाई ने पेश कर दिए और 500 रुपये डॉक्टर, माशाल्लाह डॉक्टर हो तो ऐसा हो, दोनों हाथों में लड्डू हैं, दीन के लिए भी दरवाजे खुले हैं दिल के। अल्लाह दोनों हाथों में, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां अता फरमाए। अफसर ठेकेदार, अल्लाह माशाल्लाह और ठेकेदारी मजबूत और मुस्तहकम फरमाए, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन, घर बार में बरकत दे, उजाले बख्शे। 500 रुपये पेश करते हैं। और सफदर भाई माशाल्लाह, सफदर रखे अल्लाह ताला दुनिया जहान में और तरक्की अता फरमाए, खुशहाल रखे, सरसब्द रखे और नस्लों का मुस्तकबिल रोशन। 500 रुपये हाफिज कैफ साहब के वालिद गिरामी 2000 रुपया पता ही खाया था। अल्लाह ताला नस्लों का मुस्तकबिल रोशन, घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां दे, बीमारियों से शिफा, मुसीबत से निजात दे। और मेरा मौला अपने फजल करम से प्यारे नबी के सदक़े हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा ले, आमीन। माशाअल्लाह मुन्ने भाई, नन्हे भाई, अल्लाह हैं, हाँ डेयरी वाले हैं माशाअल्लाह, अल्लाह डेयरी में बरकत दे, रिज़्क़ में वुसअत अता फरमाए, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन। नन्हे भाई ने 500 रुपये हैं, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन, घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां। मैं सुना देता मगर मेरे पीछे मेहमानों की एक लंबी लिस्ट है अल्लाह, और इनकी ये नाइंसाफ़ी होगी कि इतने मेहमानों को बुलाया और उन्हें माइक नहीं दिया, तो इसलिए अब मेरे बाद आप उनकी सुनिएगा, चाहे एक एक शेर ही सुना दें, चाहे एक एक मिनट ही बोल लें, मगर सबका हिस्सा है। 500 रुपये नन्हे डेयरी वाले, अल्लाह सलामत रखे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन, घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां अता फरमाए, बीमारी से शिफा, मुसीबत से निजात, आने वाली बलाओं बात से बचा, सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। बिजाहि नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कौन है? सरफराज भाई ने तकरीर की है, मुफ्ती सरफराज ने, मुफ्ती सरताज ने तकरीर की है। और किसकी? हाँ, कासिम मंजरी साहब की, अरे माशाल्लाह। और चलो अल्लाह पूरी तकरीर को कबूल फरमा ले। तकरीर अधूरी रह गई, किसी मौके पे उधार चुका देंगे, फिर पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 200 रुपये डॉक्टर दिलशाद, अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को सलामत रखे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन, घर बार में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां दे, बीमारी